Hello students, I welcome you all to my channel E-Political Science. This channel has brought many dimensions on students as far as courses are concerned, as well as topics are concerned related to UGC NET JRF or UPSC or preparations regarding your MA entrance. So I hope you all are connected with it and you are watching it and you are putting your doubts, queries and suggestions to me. So students, today we are going to start with the part 2 of liberalism. I told you that in liberalism we have to understand what this ideology is all about, and I have discussed about what is ideology, what is the debate regarding end of ideology, why liberalism is known as meta ideology, what are the things related to that. In fact, सारा कुछ मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो जिन लोगों का जो भी पार्ट मिस है वो उसको प्लीज आप वॉच करें और समझने की कोशिश करें। ये जो उदारवाद जो है उसमें जो पार्ट 2 डिस्कशन आज मैं करने वाली थी वो इसलिए था क्योंकि हमें लिबरलिज्म को समझने के बाद we also need to understand what are the criticisms and how this whole ideology is being criticized or understood by the other factors। ठीक है, जो अदर आइडियोलॉजीज हैं कैसे लेते हैं, अदर व्यू पॉइंट्स हैं कैसे लेते हैं लिबरलिज्म को, क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या सीमाएं हैं इसकी। ओके, सो लेट अस डिस्कस द क्रिटिसिजम्स ऑफ लिबरलिज्म। ओके, तो पहली जो आलोचनाएं हैं, पहला जो आलोचना है दैट इज फ्रॉम द मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, so what मार्क्सिस्ट से, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, दे एक्चुअली जो मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग है, मैंने पहले भी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में मार्क्सिस्ट, गांधीयन और लिबरल अंडरस्टैंडिंग पे वीडियो शेयर किया हुआ है, दैट आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन ट्राई टू watch and then let me know how much you can understand on context। तो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग है, मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में एक्चुअली जो मार्क्सिज्म का जो व्यू पॉइंट है वो कहता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जो है वो देखा गया है लिबरलिज्म, जो उदारवादी व्यवस्था है, क्योंकि ये उदारवादी व्यवस्था पूंजीपतियों का समर्थन करती है, पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करती है, मार्केट इंटरेस्ट की बात करती है, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअलिज्म, इट टॉक्स अबाउट, it protects class interests of capitalism, corporates, elite group etc। देन अगर हम देखें तो मार्क्सवादी ये भी कहते हैं कि उदारवादी व्यवस्था में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर और लेबर क्लास देखा गया है। तो ये पूरी जो मार्क्सवादी व्यवस्था आधार है और वर्किंग क्लास को लेके, वर्कर्स के इंटरेस्ट को लेके और क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं लिबरलिज्म की आलोचना करता है। लिबरलिज्म का बहुत बड़ी जो आलोचना हम देखते हैं, समझते हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जाए, राइट्स का पढ़े चाहे लिबर्टी का पढ़े, वो मार्क्सवादी आलोचना होती है। ठीक है, तो लिबरल का कोई भी आइडियोलॉजी आप पढ़े, लिबरल व्यू ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े, तो दूसरी जो आलोचना आएगी वो मार्क्सिज्म द्वारा ही आएगी, क्योंकि मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन है, इनका अलग इंटरेस्ट है, अलग एकदम विपरीत चलते हैं, कहीं पे भी इनका कोई कनेक्शन नहीं। इनफैक्ट मार्क्सिज्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, अगर आपको ध्यान में हो और पता हो, पढ़ा भी होगा आपने, तो ये इसलिए भी बात करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर कोई राज्य बनता है या कोई भी क्लास होती है तो एक ही एक क्लास का इंटरेस्ट जो है उसका संरक्षण करती है, एंड दैट इज द कॉर्पोरेट या कैपिटलिस्ट क्लास। तो इसलिए भी ये इन दोनों चीजों का समर्थन नहीं करते। और इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में, सो दैट यू कैन व्यू इन दैट मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, वहां से भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देन दूसरी जो आलोचना है वो गांधीयन पर्सपेक्टिव से है, गांधीयन व्यू पॉइंट से है। हालांकि गांधी ने कभी भी आधुनिकीकरण जो है, पूरी प्रक्रिया है, उसका पूर्ण विरोध नहीं किया उन्होंने।
उन्होंने कहा कि जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें उनसे जो चीजें, जो मॉडर्निटी आ रही है, जिसका आधार हो रहा है, उसको उन्होंने आलोचना की। इनफैक्ट उन्होंने इंग्लिश पीपल जो भी फॉरनर्स हैं उनके साथ भी वो ये कहते हैं कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि उन लोगों ने जो इम्बाइब किया है, जो वैल्यूज, मॉडर्न वैल्यूज इम्बाइब किए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, उससे मैं उन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बिहेवियर पैटर्न है, जो वे ऑफ लाइफ हम जीते हैं, और वो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। और इनफैक्ट ये सारी चीजें वो हिंदू स्वराज में भी बात करते हैं इसकी। एंड गांधी ही डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, फुल्ली नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि लाइक वेस्ट, जो लिबरल डेमोक्रेसी का जो आधार है, हमने जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से लिया है और हम जो उसको मानते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक अधूरा है, क्योंकि इसमें अगर हम लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो मेजोरिटेरियन की ही सिर्फ बात करते हैं, माइनॉरिटीज फिर भी वहाँ इग्नोर होते हैं। बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, अगर हम समाल्टन पर्सपेक्टिव को देखें तो। बट गांधी टॉक्स अबाउट पूर्ण स्वराज, ये राम राज्य की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं, पूरे के पूरे ऑटोनॉमी की बात करते हैं, आधा अधूरा की बात नहीं करते। इनफैक्ट आप ये अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप और इनका भी इनगोश में गांधी इकोनॉमी, गांधी का हिंद स्वराज आप पढ़ सकते हैं। भिक्खु पानिक की अंडरस्टैंडिंग, हाउ ही हैज क्रिटिसाइज्ड मॉडर्निटी, ये सारी चीजें आप इतने से पढ़ सकती हो। गांधी, पूरा रीडिंग गांधी में बहुत सारी चीजें दी है। इनफैक्ट मैंने इसलिए भी किया क्योंकि आपके जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला लिबरल नेचर, दूसरा मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और तीसरा गांधीयन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये तीनों ही अलग अलग नेचर ऑफ स्टेट है, तो ऑब्वियसली अलग बातें करते हैं, इसलिए भी अलग नेचर के हैं। तो और क्रिटिकल भी है लिबरलिज्म के। गांधी फुली लिबरलिज्म और लिबरल वैल्यूज में भी उन वैल्यूज को जो एथिक्स की बात करते हैं, और आज तो बहुत सारे लिबरल वैल्यूज में एथिकल वैल्यूज नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो उसकी आलोचना करते हैं। तो ये सारी बातें, इसलिए भी वो आलोचक हैं उदारवादी व्यवस्था की। Then we come to the third, another important critique of liberalism, and that is communitarian critique, जिसे हमें समुदायवादी विचारकों का ये पूरा आइडियोलॉजी है। इसमें आप माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर और रोनाल्ड के बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको आप देख सकते हैं इसमें। विल्किन also is talking about communitarian perspective. In fact, communitarian perspective और multiculturalism बहुत हद तक एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के चलते हैं। And communitarianism, they focus more on community. Liberalism, it focus more on individual. तो यहाँ पे हम क्लियरली देखते हैं कि यहाँ एक समुदाय की बात हो रही है, ग्रुप इंटरेस्ट की बात हो रही है, समाज को लेके चलने की बात हो रही है, और उसके साथ तालमेल बिठाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक तरफा आधार नहीं है, क्योंकि हम लिबरल आइडियोलॉजी में, लिबरल वैल्यूज में देखते हैं, हम स्वयं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वी आर मोर सेल्फिश इन नेचर। तो हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग हैं वो सेल्फिश थे, और आज भी अगर हम पूरी अंडरस्टैंडिंग को देखें तो हर व्यक्ति सेल्फिश है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट को पोर्ट्रे करता है, और कुछ हद तक होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तब तक आप आगे आप और लोगों को भी उसके साथ कन्विंस नहीं कर सकते। तो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव से चार्ल्स टेलर को आप ले सकते हो, विल्किन को ले सकते हो, माइकल सैंडल ले सकते हो, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं कम्युनिटेरियनिज्म। So whole ideology of communitarianism is critique of liberal perspective or liberalism. Okay, so now what we can say, we can conclude is that finally we can say liberalism is a meta ideology, and many ideologies, belief, orientation, they flow from it. So there are criticisms, but liberalism has a long way to go. क्योंकि liberalism, उदारवादी विचारधारा में बहुत ऐसे आधार हैं जिनसे बहुत सारी चीजों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो उसको भी समझने की जरूरत है। और इसकी आलोचनाएं जो है, जो बहुत ज्यादा जो अगर आती है तो वो मार्क्सवादी विचारकों से के द्वारा आती है कि एक्सप्लॉयटेशन हम कैसे करें, हम मार्जिनलाइजेशन कम कैसे करें, गरीबों जो पॉवर्टी रिडन समाज है उसको हम कैसे विकास की तरफ ले जाएं, ये सारी जो चीजें हैं, आधार है, ये समझने की जरूरत है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप we had a good discussion on liberalism part 1, which dealt with the meta ideology, why liberalism, what liberalism is all about, what are the features of liberalism and the understanding of liberalism, and then the second part, it deals with the criticisms of liberalism. So thank you, have a nice day, God bless you.